सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगातार कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं और आज ही नहीं, हालांकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कठिन रहा है। साथ ही साथ नियमावली पर आपकी राय क्या है? अभी तक तमाम लोगों ने आपके सामने नियमावली पर बड़ी बड़ी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने खूब टीआरपी बटोरी, लेकिन आखिर नियमावली पर आपकी राय क्या है? क्या आप सब नियमावली से संतुष्ट हैं अथवा नहीं संतुष्ट हैं? साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि के लिए आंदोलन से लोग किनारा काट रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और जीआईसी एलटी और प्रवक्ता विज्ञापन पर प्रतियोगी भी मौन है, सरकार तो मौन ही है और प्रतियोगी छात्र भी मौन है। और इन सभी मुद्दों पर आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है और क्या किया जाए यह भी आप ही बताएंगे। तो आइए बात करते हैं। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर बने हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जानकारी नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आइए अब चर्चा करते हैं सीधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसमें एक नया नियम लागू हो गया है, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी डिग्री है उसके नंबर्स को भी ऐड किया जाएगा। तो मेरी नज़र से तो गलत है, क्योंकि युवा मंच का नारा है हर भर्ती में एग्जाम हो चाहे जो परिणाम हो। अब साथ ही साथ बात करते हैं टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार आंदोलन जारी है। आज चौथे दिन भी आंदोलन जारी रहा। छात्रों में या तो मायूसी है, या तो हताशा है, या तो निराशा है, या छात्र खुद को हारा हुआ महसूस कर लिए हैं। यही कारण है कि छात्र आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जिस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, क्या आप इस आंदोलन के पक्षधर हैं या नहीं हैं? तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उस तरीके से निर्णय लिया जाए। क्योंकि ठंडी बढ़ गई है, मौसम भी ठंडा हो गया है और कुछ चंद साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी की राय ज़रूरी है कि आप लोग इस बात को बताएंगे कि आखिरकार सीट वृद्धि को लेकर के आंदोलन किया जाए, या सीट वृद्धि जैसे मामले को लेकर के लड़ा जाए, या फिर आंदोलन को बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ जीआईसी एलटी एंड प्रवक्ता विज्ञापन पर भी प्रतियोगी छात्र मौन है। तो क्या जीआईसी एलटी का विज्ञापन और प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि वैसे भी सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आ गई है। और आज मैंने आंदोलन में एनालिसिस किया कि अगर बेरोजगारी होती, अगर लोग हताश, निराश और परेशान होते, तो निश्चित तौर पर लोग आंदोलन का हिस्सा बनते। लेकिन लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। इस बात से जाहिर होता है कि किसी को रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात सच कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की नदी बह रही है। हर युवा के हाथ में एक एक नहीं, चार चार, छह रोजगार है। शायद इसीलिए आप लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, या फिर आप सब किसी अन्य दूसरे काम में लगे हैं जहां से आपको खाली समय ही नहीं मिलता। क्योंकि आंदोलन में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 दिन का समय आपको देना है, और 10 दिन भी अगर आप समय नहीं दे पाएंगे तो आप इस उम्मीद को अपने मन में न पालें कि टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि होगी, एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द गठन होगा।
ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया होगा कि जब जब हम लोगों ने आंदोलन का आगाज किया है तभी कुछ न कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो जब आप लोग जानते हैं कि आंदोलन ही एक सहारा है, आंदोलन के दम पर ही हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं और सरकार को गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, तो या तो आप लोग कह दीजिए कि सीट वृद्धि के लिए न लड़ा जाए, सीट वृद्धि जरूरी नहीं है, 4163 पदों पर एग्जाम हो जाए यही काफ़ी है। जीआईसी एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है मास्टर की नौकरी करने से, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द गठित हो, उसको भी लेकर के मुझे तो हंसी आती है कि तमाम बीटीसी के जो नेता हैं उनको भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नहीं पड़ी है। उनको भी लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा तो पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। वो केवल सिर्फ और सिर्फ मौसमी नेता हैं। मैं मानता हूँ कि नेता हैं, लेकिन वो मौसमी नेता हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ये कह दीजिए कि हाँ मौसम जब आ जाए तो माहौल बना करके निकल लेते हैं। तो ऐसे में संघर्ष नहीं किया जाता। सच्चाई यही है। जो भी साथी आंदोलन में आते हैं, मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि मित्रों वहाँ आने जाने में विचारों को किराया लगता है, और कोई प्रतिदिन कितने दिन तक आएगा आप लोग सोचिए। 4 दिन आंदोलन के हुए और अगर एक दिहाड़ी मजदूरी भी जोड़ी जाए तो इस समय काम का सीजन है, अगर बेरोजगार हैं तो 400 रुपये तो डेली मिल ही जाएगा ना, 400 मिलेगा 200 रुपये तो मिल ही जाएगा। तो लगभग 1000 रुपये की दिहाड़ी उन लोगों ने कर ली है। हालांकि आप अपने घर में बैठे हैं सुरक्षित 10 बाई 10 के कमरे में, न आपको धूप लग रही है, न आपको छाँव की परवाह है, न आपको हवाएं परेशान कर रही हैं, तो आप तो स्वस्थ और मस्त हैं। लेकिन जो साथी लड़ रहे हैं, कम से कम आपके मन में उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। अगर उनके प्रति आपकी संवेदना नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया आंदोलन बंद करिए, आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, हमको नौकरी नहीं चाहिए, आप लोग बेवजह परेशान मत होइए। तो निश्चित तब उन साथियों को भी मैं कह दूं भैया काहे आप लोग परेशान हो। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश का नौजवान एकदम स्वस्थ मस्त एकदम चंगा सी है। आप किसी दूसरे को कोसने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखिए। आप किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखिए कि जो प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आपके सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। तमाम शिक्षक दल के नेता गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि धारा 18, धारा 12, धारा 21 अधिनियम में भले ना हो लेकिन नियमावली में हम इसको शामिल करवा दिए हैं। हम सरकार के दल के नेता हैं, हम जो है सत्ता दल के नेता हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके हैं। आप पूरी नियमावली पढ़िए ना, किसी भी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा नहीं है। धारा 21, धारा 18, धारा 12 का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, और तमाम लोग इस तरीके से। तो ऐसे में आप लोगों को एक प्रायोजित तरीके से गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो चयनित शिक्षक हैं वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते, और इसलिए नहीं बन सकते कि प्रबंधक जी के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो दूसरे दिन विद्यालय में जाएंगे तो प्रबंधक जी सवाल खड़े कर देंगे कि पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कर रहे हो। लेकिन जो चयनित साथी नहीं हैं उनके लिए यह बेहतर मौका है कि आप सरकार के सामने सवाल खड़ा करके धारा 18, धारा 21, धारा 12 को अधिनियम में शामिल करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप क्या सोच रहे हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा मित्रों कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने स्वयं के साथ, अपने भविष्य के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। ये विश्वासघात आपको ही भारी पड़ेगा। तभी वक्त है, जागिए, संघर्ष कीजिए,
सफलता जरूर मिलेगी। कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी कि नियमावली की अधिसूचना आंदोलन जारी होते ही आ जाएगी, आपने नहीं उम्मीद की थी। जिस अधिसूचना को जारी करने में 2 मिनट का समय लगता, 28 तारीख को मुहर लगी, हरी झंडी मिल गई, तो 29-30 तारीख में आ जाना चाहिए, लेकिन वो अधिसूचना 15 दिनों बाद आई, 14 तारीख को आई। तो आप लोग इस बात को समझिए और आंदोलन का आप लोग हिस्सा बनिए। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक, अगर आपके अंदर तनिक भी शर्म और हया हो तो सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करिए और सभी भाई बहनों को जगाइए। आप जानते हैं धारा 18, धारा 21 न होने से शिक्षकों का तो चलो चलिए ठीक है, किसी तरीके से गाली, अपमान, तिरस्कार सह करके नौकरी कर लेंगे, लेकिन तमाम जो बहनें हैं उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी तमाम घटनाएं कई विद्यालयों से आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोग या तो इग्नोर करते हैं या तो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आपको समाज में क्रांति नहीं लानी है, बस आपको भी जो है बस वही चाटुकारिता या फिर जो भी आप उसको समझिए। तो मित्रों, अभी वक्त है, इसको समझिए। मुझे इंतज़ार है आप लोग कब आते हैं। मैं इतना आप लोगों से वादा करता हूँ कि चाहे कोई आंदोलन में आए न आए, मैं बैठा रहूँगा। चूँकि जंगल में जब आग लगी थी तो कोयल अपनी चोंच में पानी लेकर के बुझा रही थी, और जितने जंगल में जानवर थे, लोग थे, सब देख रहे थे और हंस रहे थे। आज मुझ पर भी लोग हंस रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हंस रहे हैं कि 4 लोग वहीं बैठे हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है ये आपके भविष्य को उज्जवल करने की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी कभी चर्चा होगी तो हमारी गिनती आग बुझाने वालों में से होगी और आप लोगों की गिनती तमाशा देखने वालों में से होगी। तो मित्र, निवेदन है कि तमाशा देखने वाले मत बनिए, संघर्ष करिए और अपने माता पिता के सपने को सजाइए। आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जितना आप चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई आप यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। तो वक्त की नज़ाकत को समझिए और संघर्ष का हिस्सा बनिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।